हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो हेडिंग है इसमें वो ये है कि एक जीन की वंशानुगति किसे कहते हैं, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं एक संकर संकरण किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों होमो हाइब्रिड क्रॉस दोस्तों, यानी कि इसका प्रयोग। इसमें क्या होगा दोस्तों, पहले आप इसको समझ लीजिए दोस्तों कि एक जीन की वंशानुगति में क्या होगा। कि देखिए दोस्तों, जो हमारे मेंडल भाई साहब थे, हमने आपको बता दिया ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में दोस्तों। इन्होंने क्या किया था कि वंशानुगति के लिए दोस्तों, यानी कि जो वंशानुगति है ना, इसके अध्ययन के लिए दोस्तों, ठीक है ना, वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए क्या किया इन्होंने, जो पौधे थे इसके मटर के पौधे पर इसने प्रयोग किए थे आनुवांशिकी के दोस्तों। तो मटर के जो पौधे थे इसका एक लक्षण ले लिया दोस्तों। इसने क्या ले लिया बच्चों, एक लक्षण। मैंने आपको इसके 7 लक्षण बताए थे दोस्तों। वैसे तो दोस्तों 14 थे, परंतु यदि इसको जोड़ी में ले में यानी कि युग्म बनाकर लेते हैं दोस्तों हम इनको, तो ये 7 लक्षण बनते हैं। ओके, अब इसमें से दोस्तों इसने एक लक्षण ले लिया, कौन सा, लंबाई वाला, कि पौधे लंबे और बौने होते हैं। तो ये एक इसने क्या ले लिया, लक्षण ले लिया। इन दोनों के मध्य इसने क्या कराया बच्चों, क्रॉस कराया। क्रॉस करा दिया तो इसको बोलते हैं दोस्तों, जब इसने क्रॉस करा लिया ना, तो इससे एक नियम निकल के आता है बच्चों, एक संकर संकरण का नियम दोस्तों, यानी कि प्रयोग दोस्तों, ठीक है ना। इससे एक प्रयोग निकल के आया, एक संकर संकरण का प्रयोग। अब बात आती है कि एक संकर संकरण का प्रयोग किसे कहते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण दोस्तों, ठीक है ना। विपर्यासी का लक्षण दोस्तों, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों के युग्म दोस्तों, ठीक है ना। दोनों के युग्म लक्षण आपको बता दिया मैंने आपको। लक्षण क्या होते हैं, लंबाई होती है, और बीज का रंग होता है, बीज का आकार होता है, फली का रंग होता है। मैंने आपको बताया था ना 7 लक्षण, तो सेम है। उसमें से उसने लक्षण ले लिया कौन सा, एक बच्चों लंबाई वाला। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक लक्षण हमने क्या लिया, इसमें लक्षण क्या ले लिया बच्चों, लंबाई ले ली, ठीक है ना। क्या ले ली, लक्षण लंबाई ले ली। तो हम कह सकते हैं एक जोड़ी युग्म विकल्पी। ओके बच्चों, एक जोड़ी युग्म विकल्पी। देखो बच्चों, एलील, या बच्चों हम इसको ही कहते हैं जीन। क्या कह सकते हैं, जीन भी कह सकते हैं। जो दोस्तों लक्षण होते हैं उसमें दोस्तों आपको कारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कारक यानी फैक्टर, जिससे लक्षण का एक क्या होता है दोस्तों, हमको प्रकट होता है। मान लीजिए दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, हमारे कारक हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या है, हमारे कारक हैं। किस चीज के दोस्तों, लंबाई के कारक हैं। यानी कि दोस्तों कोई जीन होगा हमारा कौन सा, टी वाला, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जीन जो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं हमारे, तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार से दोस्तों कि ये जीन होता है ना। जीन आपके दोस्तों कुछ इस प्रकार से होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कारक पाया जाएगा कौन सा, हमारा कैपिटल टी, और इसी प्रकार दोस्तों इधर भी पाया जाएगा स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी। तो ये क्या है दोस्तों, लक्षण प्रारूप के लिए एक कारक है, लक्षण के लिए दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि ये प्रभाव करेंगे संतति में कि ये पौधा लंबा होगा कि ये पौधा बौना होगा बच्चों। आई समझ में कि नहीं आई। जो एलील होता है ना, तो समझ लीजिए क्या है, हमारे ये एलील हैं, ठीक है ना। तो एक जोड़ी युग्म विकल्पी बच्चों, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य, ठीक है ना, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के मध्य दोस्तों क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, ठीक है बच्चों, संकरण कराते हैं। तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। जब हमने इनके मध्य संकरण कराया तो इसी को ही बच्चों हम क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से पढ़ना है बच्चों कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी लक्षण दोस्तों, ठीक है ना। लक्षण यानी कि दोस्तों किसके, इसके दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या हमारा लक्षण लंबाई का लक्षण है। अब बात आती है दोस्तों इनकी जो लंबाई का ना, इसके लिए क्या लंबाई कब आएगी, जब हमारा कारक, ठीक है ना बच्चों, कारक यानी कि एलील या जीन पर पाए जाने वाले एलील, ठीक है ना बच्चों, जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर या कारक बोलते हैं, जैसे कि कैपिटल टी। यही क्या करेगा दोस्तों, लंबाई वाला है। क्या है बच्चों इसका, ये जो कैपिटल टी है ना, ये लंबाई को निर्धारित करता है कि हमको पता चल जाएगा जो कैपिटल टी है ना, इससे पौधे लंबे होते हैं
और इससे पौधे हमारे क्या होते हैं, बौने होते हैं। अर्थात बच्चों ये प्रभावी होता है और ये हमारा कैसा होता है, अप्रभावी होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी जो ये एलील होते हैं ना बच्चों, एलील या जीन, ठीक है ना, इनके मध्य संकरण कराते हैं दोस्तों, तो एक संकर संकरण कहते हैं उसे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जब हमने इनके मध्य संकरण करा देंगे तो दोस्तों हमारी F1 पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं दोस्तों संतति, ठीक है ना। जैसे हमने माता पिता में दोस्तों क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना, क्या कराते हैं, माता पिता के जो युग्म बनते हैं उससे क्रॉस कराने पर दोस्तों F1 पीढ़ी यानी कि संतति प्राप्त होती है। संतति यानी संतान दोस्तों, ये दोस्तों कैसी होती है हमारी, तो ये दोस्तों हमारी एकल संकरण होती है, एकल संकर होती है दोस्तों, ठीक है ना। कैसी होती है, एकल संकर होती है। चलो इसको समझते हैं एक चित्र की सहायता से बच्चों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, लक्षण प्रारूप, जैसे कि हम लक्षण लेते हैं बच्चों लंबाई का, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों जनक, कौन कौन से, ये ले लिए दोस्तों हमने नर और ये ले लिया हमने मादा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, नर का जो प्रतीक होता है ना वो इस प्रकार से होता है और जो मादा का होता है वो इस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, तीर का चिन्ह का मतलब ये देता है यानी कि प्रदान करता है बच्चों, ठीक है ना। जा रहा है, तीर का मतलब जाने का निशान होता है ना कि इधर जाइए, तो मतलब आपको समझ लेना दोस्तों, जिस पर तीर लगा होता है ना वो नर होता है। वो क्या करता है दोस्तों, प्रदान करता है अपने युग्मक। और देखिए दोस्तों, ये क्या करता है, मादा हमारी ग्रहण करती है कि नहीं करती है, तो इसने क्या कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना बच्चों, प्लस का मतलब मादा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके जो शुद्ध हमारे युग्म विकल्पी हैं दोस्तों, ये कैसे हैं बच्चों, समयुग्मजी, समयुग्मजी युग्मक है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, हमारे समयुग्मजी हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होगा बच्चों, इसमें हम पर परागण करा देते हैं, पर परागण कराएंगे बच्चों, तो क्या होगा, इधर से कैपिटल टी और इधर से दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा स्मॉल टी आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इधर से तो बच्चों आ गया हमारा कैपिटल टी और इधर से आ गया बच्चों हमारा स्मॉल टी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो चुके हैं ना, तो दोनों के दोस्तों इसमें क्या है, जीन उपलब्ध है, यानी कि एलील कारक इसमें क्या है बच्चों, उपलब्ध है। क्योंकि इसका कारक क्या है, कैपिटल टी, इसका कारक क्या है बच्चों, स्मॉल टी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया था बच्चों ये प्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, प्रभावी, ठीक है ना। कौन से, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये क्या है बच्चों, हमारे अप्रभावी हैं, ठीक है ना। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि लंबा पौधा और ये बौना पौधा। बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो लंबा होता है बच्चों, देखो जो हाइट में छोटा होता है और जो दूसरा हाइट में बड़ा होता है, तो मतलब छोटे वाले से ऊपर गया तो वो प्रभावी हुआ कि नहीं हुआ उस पर, है ना। तो सेम वही हो जाता है बच्चों, इधर क्या है कैपिटल टी, इसमें इधर क्या है स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इधर आ गए, अब देखिए बच्चों, इसमें जो ये कारक है हमारा कैपिटल टी, तो इसका ये क्या मतलब है, प्रभावी हुआ, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसमें प्रभावी हो जाता है। और दो बच्चों, इसमें जो स्मॉल टी दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा अप्रभावी हो गया। कैसा हो गया बच्चों, अप्रभावी हो जाता है। बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब बच्चों ये क्या है, हमारी F1 पीढ़ी है। क्या है बच्चों, हमारी F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी तो है बच्चों ये, ठीक है ना। यानी कि बच्चों ये क्या है, हमारी संतति है, ठीक है, ये संतति है। इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि 100% बच्चों ये लंबे हैं। कैसे हैं बच्चों, 100%, यानी कि इन दोनों की संतति बच्चों एक ही क्या बनते हैं, इसमें संतान उत्पन्न हुई है। तो ये कैसी है, 100% लंबे हैं। परंतु बच्चों इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा अप्रभावी युग्मक है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, अप्रभावी युग्मक या जो विकल्पी लक्षण है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इस वाली संतान में मौजूद है, ठीक है ना। परंतु दोस्तों इसमें प्रभावी वाला इसमें क्या कर गया, प्रभाव, इसलिए इसका लक्षण दोस्तों इसने प्रकट कर दिया। यानी कैपिटल टी का प्रभाव क्या था, लंबा। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं, एक मिनट बच्चों लाइट को सही करते हैं थोड़ा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों,
हम आपको बता रहे थे कि जो ये हमारा कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है ये कैसा है बच्चों, हमारा विषम युग्मजी है। कैसा है बच्चों, विषम युग्मजी है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों इसमें समयुग्मजी में से एक, यानी कि देखिए बच्चों प्रभावी में से एक लक्षण आया है, यानी कि एक जीन आया है, और इसमें से भी बच्चों एक जीन आया है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें दोनों जीनों के, यानी कि दोनों इनके दोस्तों जनकों के, ठीक है ना। एक जनक ये है हमारा, एक जनक ये है, तो इसका एक कारक बच्चों कैपिटल टी, इसका एक कारक यानी कि जीन स्मॉल टी, दोनों आए गए ना, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है बच्चों, हमारा विषम युग्मजी होता है। परंतु ये दोस्तों हमने आपको बताया है कि जो हमारा नर लिया है हमने, जो कैपिटल टी है, ये कैसा लक्षण है दोस्तों, हमारा प्रभावी लक्षण है, और ये कैसा है हमारा अप्रभावी लक्षण है। तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो इसमें ये लक्षण प्रकट करेगा वो करेगा दोस्तों प्रभावी वाले का। तो हम कह सकते हैं कि 100% ये लंबा होगा बच्चों, ठीक है ना। अब आपके मन में ये भी बात आएगी दोस्तों कि सर हमने ये नर ले लिया, अगर हम इसकी जगह मादा ले में और इसकी जगह दोस्तों नर लें तो भी क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसे बच्चों मादा बना देते हैं इस प्रकार से बच्चों, किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, ये लीजिए, ये मैंने मादा बना दी और ये मैंने क्या बना दी, नर बना दिया, तो भी बच्चों सेम यही कंडीशन बनेगी। केवल इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये नर है और ये मादा है, जो प्रभावी होगा ना दोस्तों उसका लक्षण इसमें प्रकट होता है। आपको केवल ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप समझेंगे कि सर चलो हमने तो इसमें लंबाई का ले लिया, यदि दोस्तों हम उसमें 7 लक्षण दिए होते, यदि हम उसमें से बच्चों ले लेते हैं किसका, सफेद रंग का और बा किसका, बैगनी रंग का बच्चों, ठीक है ना, बैगनी रंग का लेंगे तो भी बच्चों यही क्या आएगा हमारा, एक तरह से दोस्तों अनुपात आएगा। क्या आएगा बच्चों, यही, ठीक है ना। 100% यहां तक बन जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है, हमारी F1 पीढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पर परपरागण कराया था हमने इस प्रकार। अगर बच्चों हम क्या करा दे इसमें, अब इसमें बच्चों हम स्वपरागण करा दें, स्वपरागण करा देते हैं बच्चों, ठीक है ना। स्वपरागण कराएंगे बच्चों तो क्या होगा बच्चों, हमारी F2 पीढ़ी उत्पन्न हो जाएगी। किस प्रकार से, देखिए बच्चों जैसे ही हम इसमें स्वपरागण कराते हैं तो बच्चों इसके जो युग्मक बनेंगे, उसके जो युग्मक बनेंगे इस प्रकार से बन जाएंगे, कैपिटल टी और बच्चों स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी बच्चों, ठीक है ना, ये बन चुके हैं बच्चों। ये जो हमारी F1 पीढ़ी है ना, इसमें जब हम स्वपरागण कराते हैं तो ये युग्मक बनते हैं हमारे, कौन से बनते हैं बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। दो प्रकार से बच्चों हमारे क्या बन जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, यदि हम इनके मध्य दोस्तों क्रॉस कराते हैं, क्या कराएंगे बच्चों, क्रॉस कराएंगे, तो हमको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करें। तो इसके लिए दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए थे रेजिनॉल्ड चेकर, यानी रेजिनॉल्ड पनेटबर्ग दोस्तों। कौन से वैज्ञानिक हुए हैं बच्चों, हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों, कौन से, रेजिनॉल्ड पनेटबर्ग बच्चों। ओके, कौन से हुए हैं, एक वैज्ञानिक हमारे रेजिनॉल्ड पनेटबर्ग ने। तो दोस्तों इसने क्या किया था कि जो F1 पीढ़ी है और जो F2 पीढ़ी आएगी दोस्तों, ठीक है ना, F1 पीढ़ी व F2 पीढ़ी को समझाने के लिए दोस्तों एक आरेख का निर्माण किया, यानी कि दोस्तों एक चेकर बोर्ड का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था बच्चों, एक चेकर बोर्ड का निर्माण कर देता है, जिसको हम आरेख बोर्ड भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आरेख वर्ग भी कहते हैं और पनेट वर्ग भी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इसमें जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां थी, इसमें जो हमारी क्षैतिज पंक्ति और जो खड़ी पंक्ति है होती हैं, ठीक है ना, क्षैतिज और खड़ी, तो क्षैतिज में तो दोस्तों इसने नर युग्मक और इसमें दोस्तों मादा युग्मक, इसमें खड़ी में तो ये नर युग्मक हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसमें क्षैतिज में, और मादा में दोस्तों यानी कि खड़ी में मादा युग्मक हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जो F1 पीढ़ी है इसमें जो युग्मक बनते हैं हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको दोस्तों हम आपको दर्शा के दिखाते हैं। चलो फटाफट से दिखा देते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो ये लीजिए इस प्रकार से हम चेकर बोर्ड बना देते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपने बताया इसने कि इसमें क्षैतिज पंक्ति, यानी कि ये क्षैतिज पंक्ति है बच्चों, ठीक है ना,
ये क्षैतिज पंक्ति हो चुकी है, ये लीजिए। तो इसने क्या किया है कि क्षैतिज पंक्ति में नर युग्मक बना दिया है। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी बच्चों, ठीक है ना। ये वाले क्या है हमारे नर हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया नर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको दर्शा सकता हूं, ये लीजिए, तीर का चिन्ह वाला तो दोस्तों नर होता है और प्लस का चिन्ह वाला मादा होता है। आपको दिखाई दिया कि दिया नहीं दिया ना, दिख रहा ना। चलो अब देखिए, इस पंक्ति में ये खड़ी है तो इसमें मादा बनाए हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये लीजिए बच्चों, ये हमारा चेकर बोर्ड बन गया। अब क्या करना है, इसको हमको केवल भरना है, यानी कि इनके मध्य दोस्तों हमको क्रॉस कराना है। इनके बच्चे, इन दोनों के मध्य हमको क्रॉस कराना है। तो देखिए किस प्रकार से क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, नर युग्मक को हम मादा युग्मक, इधर हम लिख देते हैं ऊपर बच्चों नर युग्मक, नर युग्मक, और ये क्या है बच्चों हमारा मादा युग्मक। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो मादा युग्मक, ये नर युग्मक। चलो इन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका बच्चों इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए बच्चों, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ कराएंगे बच्चों तो स्मॉल टी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है इसमें कैपिटल टी, ये क्या है दोस्तों, हमारे समयुग्मजी हैं, समयुग्मजी हैं, ठीक है ना, समयुग्मजी। ओके बच्चों, और ये क्या है दोस्तों, हमारे विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, ठीक है ना। ये वाला भी और ये वाला भी विषम युग्मजी है बच्चों, ठीक है, विषम युग्मजी। और ये क्या है दोस्तों, हमारा समयुग्मजी, समयुग्मजी, ठीक है ना। कैसा है, बौना। और ये कैसा है बच्चों, हमारा लंबा है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसको 100% में मानते हैं, यानी कि 100 के हिसाब से करते हैं, तो बच्चों ये कैसा है, हमारा 50% है। और ये कैसा है दोस्तों, देखो 25% यहाँ पर है, 25% यहाँ पर है, तो टोटल ये कितने हो गए दोस्तों, हमारी 50% हो गए। और ये कितना है दोस्तों, 50%, ठीक है ना। ये भी यानी कि 50% था ये। तो देखिए बच्चों, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं ना कि कैपिटल टी बराबर 25% और कैपिटल टी बराबर 50%, और कैपिटल स्मॉल टी बराबर 25% बच्चों। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा एक तरह से अनुपात में प्रतिशत में निकाल लिया। यदि हम बच्चों इसको अनुपात में निकालते हैं तो दोस्तों हम कर सकते हैं इसको 1/2, इसको 1/4 और इसको 1/4 दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए 1 यानी कि 25% होता है, 1/4 इसका 25%, 50% यानी कि 1/2 और 1/4 यानी कि 25% होता है। ये अनुपात में आ गया कि नहीं आया बच्चों, आ गया ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जीनोटाइप है हमारा, क्या है बच्चों, जीनोटाइप, जीनोटाइप देखते हैं बच्चों। जीन यानी दोस्तों ये क्या है, इसके जीन ही तो है बच्चों, तो ये जीनोटाइप है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, हमारा जीनोटाइप है। तो जीनो यानी कैसे कैसे हैं बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल यानी कैपिटल टी, ठीक है ना, 1/2 यानी 1/4 तो क्या है बच्चों, हमारे कैपिटल टी है बच्चों, ठीक है ना। और 1/2 क्या है बच्चों, हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी है, अनुपात, और 1/4 क्या है हमारा स्मॉल टी। ये जीनोटाइप हो गया। तो चलिए इसका फिनोटाइप भी देख लेते हैं बच्चों। इधर हम आपके लिए फिनोटाइप भी बता देते हैं। फिनोटाइप यानी कि बच्चों लक्षण प्रारूप होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है बच्चों लक्षण प्रारूप बच्चों, ठीक है ना। और इसमें क्या आएगा बच्चों, जीनोटाइप में जीन प्रारूप, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, जीन प्रारूप आ जाएगा, यानी कि जीनों की संख्या कैसी है। इसमें देखियो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या, ये जो हमारे जीन है। परंतु बच्चों देखिए ये लंबा है हमारा, ये भी लंबा है, ठीक है ना, और ये भी लंबा है। तो हम कह सकते हैं कि लंबा 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 3 बार लंबा है। और ये क्या है, हमारा बौना है, ठीक है ना। तो बौन दे इसका प्रारूप क्या हो गया बच्चों, हमारा 3:1, यानी कि 3 तो बड़े हैं और 1 क्या है बच्चों, हमारा छोटा है। तो बच्चों ये देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या था हमारा बच्चों, इसका जीनोटाइप था। जीनोटाइप देखिए बच्चों, यदि ये क्या है 1/4 है, 1/2 है, 1/4 है, तो हम कह सकते हैं बच्चों इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1:2:1,
ठीक है बच्चों, 1:2:1 के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बताओ यहां तक आपको इसको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पर अब जगह नहीं रही है इससे आगे समझाने के लिए दोस्तों। तो मैं बच्चों इधर से आपको साफ करके समझाता हूं, ठीक है ना। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे समझाते हैं आपके लिए। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बता दिया कि 1:2:1 इस प्रकार से हो चुका है ना। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी थी हमारी, क्या थी ये, प्रथम पीढ़ी थी। यहां पर दोस्तों इसका जो बौना पौधा था हमारा अप्रभावी सा, ये वाला इन दोनों में दोस्तों, इसमें दोनों के युग्मक है कि नहीं है साथ साथ में, परंतु ये इसमें क्या होता है, ये प्रभावी नहीं होता है, यानी प्रकट नहीं होता है। परंतु बच्चों देखिए F2 पीढ़ी आ जाती है, ये हमारी, ये क्या है बच्चों, हमारी F2 पीढ़ी होती है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हमारी F2 पीढ़ी, तो इसमें बच्चों ये अलग तरीका से प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया ना स्मॉल वाला, देखिए अलग से ही हो गया। तीन तो दोस्तों क्या है हमारे, एक तरह से लंबे हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा समयुग्मजी होता है, और ये दोस्तों क्या है, विषम युग्मजी यानी कि संकर होते हैं हमारे, क्या होते हैं, एकल संकर होते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए बच्चों हम कर सकते हैं कि जो ये रूप आया ना हमारा, कौन सा, 1:2:1, हम इस वाले को यानी कि इसके जीनोटाइप को बच्चों, ठीक है ना, F2 पीढ़ी को जो जीनोटाइप आता है बच्चों हमारा, F2 पीढ़ी का ये जीनोटाइप है ना बच्चों, इसको हम गणित के एक बिनामी पद दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि जीनोटाइप बच्चों, किसका बच्चों, F2 पीढ़ी का, F2 पीढ़ी यानी जीनोटाइप F2 पीढ़ी का, ठीक है ना, गणित के रूप में। तो गणित के एक बच्चों बिनामी पद, ओके बच्चों, कौन सा बिनामी पद होता है, ax प्लस b y का वर्ग बच्चों। तो देखिए दोस्तों हम इसको क्या कर चुके बच्चों, इस वाले को, ठीक है ना, जो ये x प्लस वाई है ना, इस वो जीनोटाइप है ना, तो इसमें दोस्तों जो हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये कैसे हैं बच्चों, 50% आए कि नहीं आए बच्चों। तो हम कह सकते हैं इनका क्या कराते हैं बच्चों, क्रॉस कराते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कराएंगे, तो देखिए बच्चों 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ये नर वाला हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब मादा वाला किस प्रकार से, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें क्रॉस कराते हैं, तो बच्चों देखिए इसका इससे कराते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और कैपिटल टी हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। इसका इससे कराएंगे तो 1/4 कैपिटल टी हो गया, प्लस अब देखिए बच्चों इसका इसके साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, अब प्लस। अब देखते हैं बच्चों सेकंड वाले में, तो इसका इससे साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 बच्चों, प्लस इसका इससे साथ कराते हैं तो 1/2, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 4 ही होएगा, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है ना, 1/4 स्मॉल टी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक इधर है एक इधर है, तो 2 हो गया, इसका लेसा लेते हैं दोस्तों हम 4, तो देखिए लेसा 4 आ गया, तो 4 एकम 4, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और 4 एकम 4 प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों कितने हो गए, 2 कैपिटल टी और स्मॉल टी बच्चों, ठीक है ना, बटे 4, 1 और इधर 2, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा 1/2, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लिख सकते हैं कि 1/4 कैपिटल टी प्लस इधर लिख देंगे बच्चों अभी ये वाला कैपिटल टी यानी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया, इसका हम इसको लिख सकते हैं कि ये 25% हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, 100 का 1/4 यानी 25%, और ये बच्चों हमारा 50%, और ये हमारा कितना हुआ 25% हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, 25% हो गया ना। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 to 1, ठीक है ना, 1 to 1 इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 25 से कम 25 है, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 है। ओके बच्चों आ गया समझ में कि नहीं आया। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको एक संकट संकरण का प्रयोग समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना।
और आपको पनिट वर्ग का बच्चों चेकर बोर्ड भी समझा दिया हमने, ठीक है ना। इसके बाद बचता है बच्चों हमारा चेकर बोर्ड दोस्तों। क्या बचता है, सॉरी चेकर बोर्ड नहीं, परीक्षार्थ संकरण यानी सॉरी टेस्ट क्रॉच बचता बच्चों, ठीक है ना। परीक्षण संकरण दोस्तों, क्या बचता बच्चों हमारा संकरण यानी टेस्ट क्रॉच बचता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको हमारा समझाना अच्छा लगा हो बच्चों, कहीं पर कमी रही हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए सर कि हमको यहाँ से समझ में नहीं आया है, तो हम आपके लिए दोबारा भी समझाएंगे दोस्तों। पर आप कमेंट तो करते ही नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही वीडियो को सब्सक्राइब, ना ही वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और ना ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों हमको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, जिससे हम आपके लिए वीडियो और लाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं अधिकतर। आप दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए दोस्तों और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।